हाय स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। यस, बेसिस की प्रॉपर्टीज क्या हैं। इससे पहले हम लोग बेस के बारे में इसका डेफिनेशंस जो है वो जान गए थे कि बेस होता क्या है। यस, वैसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होके हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं उसे हम लोग बेस कहते हैं। तो अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि बेसिस के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि जो बेसिस होते हैं उसका जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है, बीटर। यस, जैसे कि जो करेला का टेस्ट होता है, यस, बीटर। तो they are bitter in taste। दूसरा प्रॉपर्टी है कि जब उसको छुएंगे बेस को तो स्लिपरी, ये जो है वो फिसलने लगेगा। यस, साबुन, यस यस साबुन। तो जब साबुन को छूते हैं तो वो क्या, हाथ ये क्या होता है, फिसलने लगता है। यस, तो ये क्या होगा, दे आर स्लिपरी टू टच, दे आर स्लिपरी टू टच। अब जब लिटमस पेपर को यूज करेंगे तो लिटमस पेपर को ये ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। लिटमस पेपर का कलर कैसा होता है, यस, इससे पहले वीडियो में पढ़े थे हम लोग, पर्पल। क्या होता है, पर्पल। सो देट आर लिटमस पेपर इनटू ब्लू। मिथाइल ऑरेंज को, यस, मिथाइल ऑरेंज को ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं, येलो में। दे टर्न मिथाइल ऑरेंज इनटू येलो। अच्छा, जो बेसिस होते हैं वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं, कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव मींस बताए थे कि वो आपकी स्किन को बर्न करा सकते हैं, मींस बर्निंग सेंसेशन क्रिएट होता है। और यदि वो क्लोथ्स पे फॉल होंगे तो उसको छेद मींस होल भी कर सकते हैं। तो और क्या होता है कि जो स्टैच्यू में ये सब फॉल होते हैं तो उसको वो क्या, कोरोड कर देते हैं, मींस उसके लेयर को डिक्रीज करा सकते हैं। तो दे आर कोरोसिव इन नेचर, दे आर कोरोसिव इन नेचर। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। They conduct electricity in aqueous solution। They react with acid to form salt and water. This is called neutralization reaction. What do you call neutralization reaction? They react with acid to form salt and
वाटर। चलिए तो इसका एक दो रिएक्शन लिख लेते हैं। जैसे कि बेस ले लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक एसिड ले लिए HCl। तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद क्या बना सकते हैं? यस, हम लोग इससे प्रीवियस वाले वीडियो में भी देख लिए थे कि यहाँ से बनेगा NaCl और बनेगा H2O। अब जब भी हम लोग कोई रिएक्शन लिखेंगे तो उसके बाद उस रिएक्शन को देखेंगे कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं, तो ये लगता है कि ये बैलेंस पहले से ही है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, दैट मीन्स इसको हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। यस, तो रिएक्शन बनेगा तो क्या होगा? सोडियम सल्फेट और फिर वाटर। यस, इसको ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों मीन्स ये जो रिएक्शन है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, क्या ये बैलेंस है? जी नहीं, बैलेंस नहीं है। तो इसे हमें बैलेंस करने के लिए ये देखिए यहाँ पे सोडियम के 2 एटम्स हैं, तो इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब आगे देखिए हाइड्रोजन को, तो यहाँ से हाइड्रोजन 2 और यहाँ से 2 4 हो गया, जबकि यहाँ पे 2 है, तो इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो ये हम लोग समझ गए कि जब भी बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। तो इस वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। चलिए तो इसको हम लोग आगे और देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज जो हैं वो बेसिस के और भी कुछ है क्या। तो आई थिंक ये शायद 8 नंबर होने वाला है प्रॉपर्टी। दे रिएक्ट विथ reactive metal to form salt and hydrogen, that means hydrogen gas। तो देखते हैं क्या कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो जिंक के साथ रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 एंड हाइड्रोजन गैस बना लेता है। तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम है सोडियम जिंकेट। यस, अब हमें देखना है कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे सोडियम के 2 एटम हैं, तो इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, और जिंक के तो एक ही एटम है। तो अब इसको ध्यान से देखिए, तो ये जो है वो बैलेंस है। तो अब सेकंड नंबर में है क्या कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस बना लेता है। तो इसको ध्यान से देखिए कि ये बैलेंस है या फिर नहीं है। तो हाइड्रोजन के यहाँ पे सोडियम तो बैलेंस है, एल्यूमिनियम भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, बस ये बेचारे हाइड्रोजन ही यहाँ पे बैलेंस नहीं है। तो इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 एटम है और यहाँ पे सिर्फ 2 एटम है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें इसे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। यस, इसे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जितने सारे बच गए हैं उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यस स्टूडेंट्स, तो बैलेंस करने के लिए भूलिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ से भी मार्क्स रिलेटेड आपके हो सकते हैं। चलिए, तो ये जो रिएक्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी और ये भी। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि कुछ मेटल के साथ जो है बेस वो रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। एक और देखते हैं क्या कि दे रिएक्ट विथ
कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म CaCO3। तो कुछ बेस है जैसे कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, इनके साथ वो रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और फिर वाटर। तो ये बैलेंस है या नहीं देख लेते हैं। कैल्शियम ठीक है, कार्बन भी एक ठीक है, हाइड्रोजन 2 ठीक है और ऑक्सीजन 4 ठीक है। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप समझ गए होंगे, सब्सक्राइब करना ना भूलें।